Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. In this video, we will study about metabolism or biotransformation. In my previous video, I have explained about drug distribution. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's start the video. So मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म की क्या डेफिनेशन होती है? केमिकल अल्टरनेशन ऑफ अ ड्रग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन. सो मेटाबॉलिज्म के अंदर केमिकल अल्टरनेशन होता है ड्रग का, मीन्स वेरिएशन आती है ड्रग्स के अंदर, चेंजेस आती हैं. सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उसके अंदर ही जो ड्रग है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ताकि जो ड्रग है वो ईजिली एक्सक्रिएट आउट हो सके ह्यूमन बॉडी से. सो जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल होती है एंड अनआयोनाइज्ड होती हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, पोलर, आयोनाइज्ड और वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के अंदर. जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी वो वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होगी वो पोलर आयोनाइज्ड ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी. सो ये था मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर ड्रग के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, अल्टरनेशन होता है ड्रग के अंदर, केमिकल अल्टरनेशन, ताकि वो ईजिली एक्सक्रिएट आउट हो जाए ह्यूमन बॉडी से. सो मेन साइट कौन सी होती है मेटाबॉलिज्म की? लीवर, किडनी, गट म्यूकोसा, लंग्स एंड स्किन, ये मेन साइट होती हैं मेटाबॉलिज्म की. बट जो लीवर होती है वो मेन साइट होती है ड्रग मेटाबॉलिज्म की. इन सब में से ये तो होती ही हैं, बट लीवर इन सब में से ज़्यादा मेन होती है. लीवर इज़ द मेन साइट फॉर द ड्रग मेटाबॉलिज्म. अदर साइट्स आर जीआई ट्रैक्ट, किडनी, लंग्स, ब्लड, स्किन एंड प्लेसेंटा. जैसा कि मैंने बताया कि जो लीवर होती है वो मेन साइट होती है ड्रग मेटाबॉलिज्म की, ठीक है, एंड जीआई ट्रैक्ट, किडनी, लंग्स, ब्लड, स्किन एंड प्लेसेंटा, ये अदर कुछ साइट्स होती हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म की. नेक्स्ट वी विल स्टडी रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. क्या क्या केमिकल अल्टरनेशन होता है ड्रग का, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट. सो जो एक्टिव ड्रग होती है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट होती हैं. फॉर एग्जांपल फिनोबर्बिटोन कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोक्सी फिनोबर्बिटोन के अंदर, ठीक है, एंड फेनिटोइन कन्वर्ट हो जाती है पी हाइड्रोक्सी फेनिटोइन के अंदर. नेक्स्ट जो एक्टिव ड्रग होती है वो एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट होती है. जैसे जो कोडीन है ड्रग वो मॉर्फिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ताकि ये ईजिली एक्सक्रिएट आउट हो सके बॉडी से, ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट, ठीक है, जो इनएक्टिव ड्रग होती है कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव मेटाबोलाइट और एक्टिव ड्रग के अंदर. सो जब इनएक्टिव ड्रग एक्टिव ड्रग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है उसको कहते हैं प्रो ड्रग, ठीक है. फॉर एग्जांपल जो लीवोडोपा है वो कन्वर्ट हो जाएगी डोपामाइन के अंदर. सो ये सब कुछ होता है मेटाबॉलिज्म के बाद, ये रिजल्ट होता है मेटाबॉलिज्म का. नेक्स्ट वी विल स्टडी एंजाइम यूज इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन. कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो यूज़ होते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन में या मेटाबॉलिज्म में? फर्स्ट माइक्रोसोमल एंजाइम एंड सेकेंड वन इज़ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम. सो माइक्रोसोमल एंजाइम्स कौन से होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं जो लीवर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं. सो माइक्रोसोमल एंजाइम के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे साइटोक्रोम P450 एंड नेक्स्ट है ग्लूकोयूरोनिल ट्रांसफेरेज. नाउ नेक्स्ट है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम. ये कौन सा एंजाइम होता है? ये प्रेजेंट होता है एक तो साइटोप्लाज्म में, एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है लीवर सेल्स का वहाँ प्रेजेंट होता है ये. इसका कुछ एग्जाम्पल है जैसे मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. नेक्स्ट वी विल स्टडी फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म.
सो मेटाबॉलिज्म के दो फेज़ होते हैं, फर्स्ट फेज़ 1, सेकंड वन इज़ फेज़ 2। सो जो फेज़ 1 होता है इसमें नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होता है, ठीक है, जो मीन्स ये डिराइव किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। नाउ जो फेज़ 2 होता है ये सिंथेटिक रिएक्शन होता है, इसके अंदर मीन्स इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट फेज़ 1। फेज़ 1 में क्या होता है, टू मेक ड्रग मोर पोलर आयोनाइज्ड वाटर सोल्यूबल फॉर ईजली एक्सक्रिएशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो ड्रग है उसको कन्वर्ट किया जाता है मोर पोलर ड्रग के अंदर, आयोनाइज्ड ड्रग के अंदर, वाटर सोल्यूबल ड्रग के अंदर, ताकि वो ईजली एक्सक्रिएट आउट हो सके, ठीक है। सो जैसे जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है उसको आयोनाइज्ड ड्रग में ट्रांसफॉर्म करवाया जाएगा, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसको वाटर सोल्यूबल ड्रग के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाया जाएगा ताकि उनका ईजिली एक्सक्रिएशन हो सके, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाया जाता है इसके अंदर। सो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म किया जाता है, मेटाबॉलिज्म बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इन तीन का प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है मेटाबॉलिज्म के लिए। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। सो ऑक्सीडेशन के अंदर माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन एंड नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन का यूज़ किया जाता है। माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन के अंदर माइक्रोसोमल एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन के अंदर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। सो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ H2। इसके अंदर O2 ऐड होता है एंड H2 रिमूव होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो फर्स्ट इसके अंदर आता है माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। सो इसके अंदर माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन के अंदर माइक्रोसोमल एंजाइम का यूज़ किया जाएगा, जैसे एंजाइम मोनो ऑक्सीजिनेज जो कि लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। सो माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन के अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलेशन के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एडिशन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फेनिटोइन ड्रग है मेटाबॉलिज्म के बाद, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोक्सिल फेनिटोइन के अंदर, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एडिशन हो रहा है हाइड्रोक्सिल का, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। नेक्स्ट है डी एल्काइलेशन। इसके अंदर रिमूव होता है एल्केलाइन का, ठीक है, जैसे जो कोडीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा मॉर्फिन के अंदर, एल्केलाइन का रिमूव हुआ इसके अंदर, इसका ये एग्जाम्पल है। मेटाबॉलिज्म के बाद होता है ये सब। सो माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन में सी है एस ऑक्सीलेशन। इसके अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ सल्फोक्साइड ग्रुप, जो सल्फोक्साइड ग्रुप है उसका एडिशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिमिटिडिन, जो सिमिटिडिन है वो मेटाबॉलिज्म के बाद कन्वर्ट हो जाएगा सिमिटिडिन सल्फोक्साइड, ठीक है, जो सल्फोक्साइड ग्रुप है उसका एडिशन हुआ इसमें, इसलिए ये कन्वर्ट हुआ है सिमिटिडिन सल्फोक्साइड के अंदर। सो ये था माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन के बारे में। सो नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन कैन बी कैटेलाइज्ड बाय नॉन माइक्रोसोमल। सो ये जो नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है उनका यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। सो ये था नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म किससे होती है, नेक्स्ट रिडक्शन से। सो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ O2। H2 का एडिशन होता है इसके अंदर एंड O2 का रिमूवल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोर्टिसोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकोर्टिसोन में। सो इसके अंदर जैसा कि हमने देखा जो H2 है उसका तो एडिशन हो रहा है और O2 का रिमूवल हो रहा है। सो ये था रिडक्शन। नेक्स्ट है, सो थर्ड एंड लास्ट वन है हाइड्रोलाइसिस। सो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है,
ड्रग स्प्लिट बाय एडिशन ऑफ H2O। इसके अंदर जो ड्रग होती है उसका ब्रेकडाउन होता है जैसे ही उसमें H2O का एडिशन होता है। सो इसका एग्जाम्पल है जैसे एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे ही उसमें H2O का एडिशन होगा, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा कोलिन के अंदर, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा कोलिन के अंदर प्लस एसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है। सो एक डिसऑर्डर होता है मिस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, वो कोज होता है जब लैक होता है एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, किसी पर्सन के अंदर, तो मिस्थीनिया ग्रेविस नाम का डिसऑर्डर कोज हो सकता है। सो गाइस, ये था फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेज़ 2 के बारे में, ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो फेज़ 2 है। सो फेज़ 2 के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व कंजुगेशन ऑफ ड्रग और मेटाबोलाइट ऑफ फेज़ 1 विद कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड टू बिकम मोर पोलर। सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ड्रग है या जो मेटाबोलाइट है, मेटाबोलाइट मीन्स जो एंड प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का, उसको कहते हैं मेटाबोलाइट। सो इसके अंदर ड्रग या जो मेटाबोलाइट है वो कंबाइन होती है जाकर, ठीक है, कंजुगेशन मीन्स कंबाइन होना, कंबाइन होती है जाकर जो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड होता है उसके साथ, ठीक है, ताकि जो ड्रग है वो ज़्यादा पोलर हो सके, ठीक है, एंड जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो वाटर सोल्यूबल ड्रग के अंदर कन्वर्ट हो सके एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग आयोनाइज्ड ड्रग के अंदर कन्वर्ट हो सके, ठीक है। ये होता है फेज़ 2 रिएक्शन। सो इसके अंदर हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड ये फास्ट प्रोसेस होता है देन फेज़ 1। सो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन, कुछ रिएक्शन होते हैं वो होते हैं इसके अंदर। एसिटाइलेशन में जैसे आइसोनियाजाइड ड्रग हो गई, ये आते हैं, एंड मिथाइलेशन में जैसे एड्रेनलिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है डिजीज़ कंडीशन, ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी डिजीज़ कंडीशन, ठीक है, और GIT डिजीज़ दैन इट डिक्रीज मेटाबॉलिज्म। सो किसी भी तरीके की डिजीज़ कंडीशन हो गई या जो GIT डिजीज़ होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की डिजीज़, उसकी वजह से क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है पर्सन का वो डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट एज, इन चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर liver or other organ are immature that affect metabolism and in old age also metabolism is affected। सो जो चिल्ड्रन होते हैं 6 साल से कम एज के, ठीक है, उनमें क्या होता है, जो लीवर और जो अदर ऑर्गन होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, जिनकी वजह से उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। एंड जैसे ही जो पर्सन है वो ओल्ड होता जाता है तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी वैसे ही स्लो होता जाता है, ठीक है। इन दिस वे जो मेटाबॉलिज्म ओल्ड पीपल होते हैं उनका भी अफेक्ट होता है। थर्ड है जेनेटिक फैक्टर। सो जेनेटिक फैक्टर, द स्टडी ऑफ जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन लीड टू ड्रग रिस्पॉन्स। सो जेनेटिक फैक्टर, सो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स से पास होते हैं चाइल्ड के अंदर, ठीक है। अगर पेरेंट्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, सो उसका जो चाइल्ड है उसका भी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ ड्रग फॉर्म। सो जैसे ही जो ड्रग है उसको ओरली कंज्यूम करते हैं तो वो इतनी जल्दी उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, ड्रग का जब ओरली इनटेक किया जाता है ड्रग को। बट इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं ड्रग को तो वो सीधा ब्लड वेसल में जाती है, ठीक है, ब्लड में एंटर करती है ड्रग, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का वो जल्दी होता है। सो ये थे कुछ फैक्टर जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you understood the topic, and in our next video we will study about
drug excretion. And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.